हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शौर्य और इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसे निकालते हैं। इसको मैं एक और नाम देना बहुत पसंद करता हूँ, दैट इज़ फाइंडिंग सॉल्यूशन सेट ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे हम, एक छोटा 5 मिनट का वीडियो था, बट इसमें हमने जो भी अब तक पढ़ा है उसे काइंड ऑफ समराइज कर दिया है कि हम सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कुछ ऐसे लिखते हैं, ठीक है, हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने इसी रिप्रेजेंटेशन के साथ एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिया है। इस पूरे ये जो चीज़ आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, दिस इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और अगर आप इसे खोलोगे, इसे सॉल्व करोगे, यू विल फाइंड आउट कि यहाँ पर आपको मिलेगी 2 इक्वेशंस जिनकी डायमेंशन होगी 4, ठीक है। तो 4 यहाँ पर जो है वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, और 2 इक्वेशंस होंगी, ठीक है। तो अब हम इनका एक जनरल सोल्यूशन निकालेंगे। जनरल सोल्यूशन निकालने का तरीका देखेंगे, ठीक है, जनरल सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, कंटिन्यू करते हैं अपने इस डिस्कशन को। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसका सोल्यूशन सेट निकालेंगे कैसे। तो एक चीज़ आप समझो कि हम इस पूरी ये जो इसमें से जो मान लो, सुनो, इसको अब हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेकर 4 तक, क्योंकि 4 डायमेंशन है, ठीक है। एक्स आई सी आई इज इक्वल टू बी, है ना। क्या अर्थ है इसका कि भाई सी, सबसे पहले तो ये कॉलम को हमने लेबलिंग करी है, ठीक है। तो ये C1 है पहली कॉलम, ये जो चीज़ है पूरी, ये C1 कॉलम, C2, C3 एंड C4। तो हमने बेसिकली क्या किया, हमने ऐसे लिख दिया इसे कि भाई 1 0, ऐसे लिख दिया हमने इसे यहाँ पर कि 1 0 मल्टीप्लाइड बाय x1 प्लस 0 1 मल्टीप्लाइड बाय x2 प्लस 8 2 मल्टीप्लाइड बाय x3 प्लस -4 12 मल्टीप्लाइड बाय x4 इज इक्वल टू 42 8, ठीक है। दिस इज़ व्हाट, है ना, वी आर सेइंग इन दिस, ठीक है, व्हाट वी आर सेइंग हियर, ठीक है। तो हमने इसे ऐसे लिख दिया। अब x की वैल्यू, अब खुद सोचो, अपने दिमाग से सोचो क्या क्या रख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू रख दूँ x1 इज इक्वल टू 42, मतलब मैं बस एक अपने मन से गेस सा कर रहा हूँ, ठीक है, गेस कर रहा हूँ। अगेन हमें बैठ कर लीनियर इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी, वो हमारे लिए नंपाई करेगा यार, नंपाई, है ना, किस दिन काम आएगा, है ना। हम बस डिस्कशन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। x2 हम रख सकते हैं 8 और बाकी को 0 रख दो, x3 एंड x4 इज इक्वल टू 0। तो इस पूरी लीनियर इक्वेशन का एक सोल्यूशन तो ये हो गया ना, ये, ठीक है, एक अच्छा सोल्यूशन है, समझ गए, ठीक है, पहली बात। अब ये जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है 42 8 0 0, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट सोल्यूशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं, अब हम जनरल सोल्यूशन को कैसे जनरेट करेंगे। देखो, अब एक टॉपिक आपको समझना पड़ेगा। देखो, हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन वाला टॉपिक कहाँ है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में हमने क्या पढ़ा था कि हमने ये जो 2 इक्वेशंस थी, ठीक है, ये 2 इक्वेशंस थी, इनको हमने ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करिए दैट बिकेम अ सोल्यूशन। आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जब हम ज्योमेट्रिकली हमने क्या किया, हमने दोनों लाइनों को प्लेस किया और इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हमने उसका सोल्यूशन कह दिया, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट है भाई, बेसिकली कॉमन पॉइंट इन दोनों लाइन का, है ना। अब ये लाइनें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। तो 3D में क्या होगा, 3D में आप ऑब्जर्व करोगे कि 3D में आपको जब 2 प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, 2 प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तो वो आपको एक तरह से आप देखोगे एक लाइन फॉर्म करेंगे, मतलब जिन जिन पॉइंट्स पर वे इंटरसेक्ट करेंगे वो एक लाइन की तरह आपको दिखेगी कुछ, जैसे ये 2 प्लेन है, ठीक है, ये 2 प्लेन है। पार्डन माय ड्राइंग अगेन, है ना, मैं पिकासो नहीं हूँ, ठीक है। तो आप यू आर गेटिंग द पॉइंट, ठीक है।
जहाँ पर ये जो प्लेन है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे बात डिस्कशन भी किया था अपनी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन वाली वीडियो में कि भाई जहाँ पर दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो तो एक लाइन है, और लाइन क्या है भाई, लाइन इज सेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि हम सेट ऑफ क्या बोलते हैं, हम एक फोर डायमेंशन क्या बोलते हैं, हम एक फोर डायमेंशन जिसके 4 वेरिएबल्स है ना, जिसके 4 वेरिएबल्स हैं, हम ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे काम कर रहे हैं, तो हमको एक जनरल एक सेट ऑफ सोल्यूशन मिलेगा, बेसिकली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, राइट। तो इसलिए एक सोल्यूशन है, क्योंकि ये जो हाइपर प्लेन है दे आर इंटरसेक्टिंग, बट दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, दे आर इंटरसेक्टिंग एंड देयर इंटरसेक्शन इज अ प्लेन विच इज़ हार्ड टू विजुअलाइज, क्योंकि हम एक 4 डायमेंशन वेक्टर से के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अब 4 डायमेंशन में हम काम कर रहे हैं, कैलकुलेशन 4 डायमेंशन की है, ये हम इसको विजुअलाइज नहीं कर सकते, बट आप इतना जान सकते हो कि एक सोल्यूशन सेट होगा रादर देन अ सिंगल सोल्यूशन। सोल्यूशन सेट होगा जिसमें एक्स ये वाला वेक्टर बिलोंग करेगा, और वो उस सेट की हर वैल्यूज़ इसके सोल्यूशन की तरह हम कह सकते हैं कि है। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, अगर हमारी ये कन्फ्यूजन मिट गई हो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जनरल सोल्यूशन की। तो हम एक काम कर सकते हैं, ये तो हमने पहला सोल्यूशन हमने निकाल दिया, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन, यानी कि वो जो हाइपर प्लेन जो इंटरसेक्शन है दोनों के दोनों लीनियर इक्वेशंस का, ठीक है, उस हाइपर प्लेन पर ये पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया, इतना डाइजेस्ट करो पहले, ठीक है। ये एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट हमने निकाल लिया, अब हम बाकियों को निकालते हैं। अब क्या हम बाकियों को बैठ कर निकालेंगे क्योंकि भाई अनंत पॉइंट है, नहीं, हम एक जनरल फॉर्मूला टाइप बनाएंगे जिसकी हर एक वैल्यू हमको उसका सोल्यूशन रिटर्न करेगी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। तो हाँ, आई थिंक ये आपका कन्फ्यूजन ख़त्म हो गया है। तो अगर मैं C3 यानी कि कॉलम 3 की बात करूँ, दैट इज़ 8 14 है, 8 2 है, सॉरी 8 2 दिस इज़ कॉलम 3, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 1, ठीक है। और है ना, और इसको अब मैं क्या करूँगा, देखो बहुत ध्यान सुनना, यहाँ तक तो चलो जो कर दिया मैंने ठीक किया, है ना। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 0 प्लस 2 0 1, और हमने इसे नल वेक्टर बनाएंगे, आगे बात करेंगे इसकी, चिंता ना करो। अब मैं यहाँ पे जो भी कर रहा हूँ ये आपको कन्फ्यूजिंग लगेगा ऑन स्क्रीन, बट इसके पीछे एक मीनिंग है जो मैं आपको समझाऊंगा। एक सेकंड यार, एक सेकंड, मेरा माउस काम क्यों नहीं कर रहा। हाँ, -1 8 2 प्लस 0 -4 और 12। हमने क्या किया, हमने इसको C1 और C2 की टर्म्स में लिख लिया और इसको माइनस कर दिया इससे, तो ये तो भाई पूरा 0 हो गया, एक नल वेक्टर हो गया, और ये ऑलरेडी हमने नल वेक्टर लिया। हमने नल वेक्टर क्यों ढूंढे, हमने नल वैल्यूज़ क्यों ढूंढी, ठीक है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। ऐसा ही हम कॉलम 4 के साथ भी करते हैं, ठीक है, कॉलम 4 के साथ भी करते हैं। तो कॉलम 4 के साथ हमने क्या किया, हमने लिया -4 12, और हमने उसको फिर ऐसे ही लिख दिया कि -4 C1 क्या है 1 0 प्लस 12 C2 है 0 1, और बाकी हमने इसको ले लिया प्लस 0 C3 प्लस 0 C3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय -4 12। तो हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया एक नल वेक्टर, ठीक है, हमको मिल गया एक नल वेक्टर। अब नल वेक्टर से हम क्या करेंगे, हम सोल्यूशन सेट कैसे जनरेट करेंगे। देखो, नल वेक्टर को जब भी हम अपनी क्वेश्चन में किसी तरीके से भी प्लग इन करेंगे, ठीक है, तो वो हमें नल वेक्टर देगा, है ना। तो है ना, मतलब यहाँ पर मतलब ये तो है ही नल वेक्टर, ठीक है, ये जो हमने वेक्टर डिज़ाइन किया है ना, इस वेक्टर से हमने वेक्टर डिज़ाइन किया है, ठीक है, ये हमेशा नल है, ठीक है, ये हमेशा नल है, नल वेक्टर है, और ये भी हमेशा एक नल वेक्टर है। और नल वैल्यूज़ की क्वालिटी क्या होती है, जरा मेरी बात समझना। आप एक चीज़ नहीं कह सकते कि भाई मैं एक सिनारियो बताता हूँ, आप ये नहीं कह सकते कि 5 = 5 मल्टीप्लाइड बाय x × 0 फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर,
अब x में आप कोई भी रियल नंबर की वैल्यू डालो, ये 5 की इक्वल आएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं है प्लस करना चाहिए मुझे, सॉरी ये तो फिर पूरा ही 0 हो जाएगा। हाँ तो x प्लस 5 प्लस x मल्टीप्लाइड बाई 0 और x बिलोंग्स टू रियल, x की कोई वैल्यू भी डाल दो रियल नंबर से, इट इज़ गोना बी दिस इक्वेशन विल होल्ड ट्रू। एंड सेम फॉर दिस, हमने ये नल वेक्टर हमने कॉलम से क्यों कंस्ट्रक्ट किए, हमने इसलिए किया ताकि हम एक जनरलाइज सोल्यूशन इन्वेंट कर पाए, हम एक जनरलाइज सोल्यूशन बना पाए, ढूंढ पाए। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस पूरी इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा। देखो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैसे मान लो ये है, ठीक है ये है, तो इसको अगेन मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 8c1 प्लस 2c2 माइनस c3, और इसको मैं लिख सकता हूँ -4c1, नीचे वाली को -4c1 प्लस 12c2 माइनस c4, और इनके आगे अगर मैं लैम्डा भी मल्टीप्लाई कर दूँ, λ1 λ2, वे λ1 और λ2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, स्केलर है, ठीक है, तो ये 0 ही होगा हमेशा, ये नल ही होगा, ठीक है, नल वेक्टर ही होगा, है ना। तो यही वाली बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जनरल सोल्यूशन क्या होगा, जनरल सोल्यूशन होगा x बिलोंग्स टू रियल 4, यानी कि एक 4 डायमेंशनल वेक्टर है जिसको ये बिलोंग कर रहा है। ये बस एक कहने का तरीका है कि 4 डायमेंशनल वेक्टर है x, ठीक है, और x इज इक्वल टू 42 8 0 0, ये हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन है, प्लस λ1 8 2 λ1 8 2 -1 0, ठीक है, -1 है ये, लैम्डा -1 प्लस λ2 प्लस λ2 -4 12 0 और -1, वेयर λi इज इक्वल टू 1 और 2 बिलोंग्स टू रियल। ये जो है ये सोल्यूशन सेट है, इसकी कोई भी वैल्यू आप इसमें डाल दो, ठीक है, इसकी कोई भी वैल्यू आप इसमें जो है डाल दो, रुको, है ना, कोई भी वैल्यू इसमें डाल दो, वो हमेशा ट्रू ही रहेगी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, है ना, हमेशा ट्रू रहेगी। ये क्या छोटा सा डॉट है, इसको हटाओ भाई, हाँ, ये इसका सोल्यूशन सेट है बेसिकली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, और हमने एक जनरल सोल्यूशन निकाल लिया है, ठीक है, दिस इज़ द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। और अब हम आखिर बार एक तरीका समझ लेते हैं, ठीक है, हम एक तरीका समझ लेते हैं, जो तरीका मैंने, ये जो पूरा मैंने आपको बताया, दिस इज़ एन एग्जांपल गिवन इन मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग, बहुत अच्छी बुक है ना, उससे मैंने ये पूरा एग्जांपल उठाया है। तो हमने एक तरह का एक फॉर्मूला, एक स्टेप हम समझ गए क्या करना है हमको पहले ax इज इक्वल टू बी का एक सोल्यूशन ढूंढना है आर्बिट्रेरीली, अपने वही तरीक़ों से, है ना, एक कोई सोल्यूशन ढूंढ लेना है, फिर हमें ax इज इक्वल टू 0 के सभी सोल्यूशंस को ढूंढना है और फिर उन्हें कंबाइन कर देना है, ठीक है। तो दिस इज़ द रोड मैप, दिस इज़ द मेथड दैट वी ऑल फॉलो, और मैं आपको ये बुक में भी दिखा देता हूँ, देखो यही एग्जैक्ट मेथड मैं आपको बुक में दिखाता हूँ, ये यहाँ पे भी यही लिखा है ना, हाँ ये रहा, हाँ, कि पहले तो आप एक पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल लो, फिर ax इज इक्वल टू 0 निकाल लो और कंबाइन कर दो टू मेक अ जनरल सोल्यूशन, ठीक है। नाइदर जनरल और नॉर द पर्टिकुलर सोल्यूशन इज यूनिक, के बाद ध्यान रखना, है ना, और ये पूरा मैंने जो आपको बताया वो यहाँ पर है ना। आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो, यहाँ पर हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कशन किया है। अगली वीडियो में हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस को पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आप सभी का शुक्रिया, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, बाय बाय।